क्या आपको पता है, जब हम सैलून जाते हैं और जब हेयर ड्रेसर को एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई मेरे बाल ऐसे ऐसे कटने चाहिए, इतने छोटे या इतने बड़े रहने चाहिए, समहाउ वो हेयर ड्रेसर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी हेयर कट की वो टोटली अपोजिट होती है जब हम देखते हैं। ऐसे केसेस में हमारे पास इन जनरल कोई रेमेडी नहीं बचती। लेकिन आज के केस में बात करेंगे जिसमें एक फॉल्टी हेयर कट के लिए एक लेडी को 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिला। जी हाँ, 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिला। मैं बात कर रहा हूँ आईटीसी लिमिटेड वर्सेस आसना रॉय केस ऑफ 2023। केस फैक्ट जानते हैं कि ये इस केस की घटना कैसे घटी, क्या क्या केस के फैक्ट रहे, घटना कहाँ की है, आइए देखते हैं। आसना रॉय 2018 में आईटीसी मोरिया होटल न्यू दिल्ली में जाती है अपनी हेयर कट के लिए। वो वहाँ अक्सर जाती रहती थी, तो उसका एक पर्टिकुलर हेयर ड्रेसर फिक्स था कि भाई मुझे इसी हेयर ड्रेसर से अपने बाल कटवाने। जिस दिन 12 अप्रैल 2018 को वो वहाँ गई, उस दिन उसका डेडिकेटेड हेयर ड्रेसर अवेलेबल नहीं था। सैलून के मैनेजर ने बोला कि आप दूसरा हेयर ड्रेसर ट्राई कीजिए, और मैनेजर उस लेडी को अश्योरेंस देता है कि जो नया हेयर ड्रेसर है वो भी आपके बाल अच्छे ही काटेगा, पुराने हेयर ड्रेसर की तरह। जो लेडी है वो एग्री हो जाती है और वो जो नया हेयर ड्रेसर होती है उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई आपको मेरे बाल ऐसे ऐसे काटने हैं। इंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, लेकिन उस हेयर ड्रेसर को हेयर कट करने में लगभग 1 से 2 घंटा लग जाता है। इतना टाइम लगते हुए वो लेडी सोचती कि इतना टाइम किस चीज़ में लग रहा है। उसने हेयर ड्रेसर को क्वेश्चन करा कि वाई शी वॉज टेकिंग सो मच टाइम, बिकॉज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय हर वॉज वेरी सिंपल। हेयर ड्रेसर बोलती है कि आई एम गिविंग यू ए लंडन हेयर कट, सो दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हेयर कट, जब हेयर कट हो जाता है तो रेस्पोंडेंट को लगता है कि ये तो बिल्कुल आपने अपोजिट करा जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी, आपने तो बिल्कुल ही अपोजिट हेयर कट कर दिया। उसने मैनेजर को बुलाया, उसको कंप्लेंट करी, वो बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट और अनॉय होगी और वहाँ से चली गई। अब ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू रेस्पोंडेंट शी कुड नॉट हैव कंटिन्यू टू लीड हर नॉर्मल लाइफ बिकॉज ऑफ दिस फॉल्टी हेयर, because she was a hair model, she was doing modeling. Now she had to face great humiliation, embarrassment, और जो उसका करियर था मॉडलिंग का वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है एक इस हेयर कट की वजह से। वो डिप्रेशन में चली जाती है एक बुरे हेयर कट की वजह से। उसने ये मैटर हायर अथॉरिटीज़ के साथ रेज करा, जो कि होटल की जो हायर अथॉरिटीज़ रही होंगी, जो मैनेजर से अबव रही होंगी। उन हायर अथॉरिटीज़ ने उनको बोला कि हम आपको एक नया ट्रीटमेंट करवाते हैं विच इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ हेयर, और जो कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर देगा। लेडी एग्रीड हो जाती है कि ठीक है आप मेरा वो करवा दीजिए। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट होता है विच वॉज रिजल्टेड इन टू अ कंप्लीट फेलियर, वो ट्रीटमेंट ही अपने आप में एक बीमारी बन जाता है उस लेडी के लिए। जो एक्सेस अमोनिया की वजह से उसके जो बाल थे वो तो कम्प्लीटली डैमेज हो गए, और उसकी स्कैल्प में भी इचिंग स्टार्ट हो गई, इरिटेशन स्टार्ट हो गया, और बर्निंग ऑफ स्कैल्प हैड स्टार्टेड इन हर स्कैल्प। और जो ट्रीटमेंट था उसकी वजह से उसके जो बाल थे वो हार्ड और रफ हो गए, मतलब दवा ही अभिशाप बन गया उसके लिए। उसने इस मैटर को फिर दोबारा हायर अथॉरिटीज़ के साथ रेज करा कि जो आपने ट्रीटमेंट करवाया इसने तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ा दी। अब होटल आईटीसी मौर्य वाले बोलते हैं कि मैडम अगर आपने अब ज़्यादा कुछ करा तो यू विल फेस टू कॉन्सिक्वेंसेज एंड वी विल डी बार योर एंट्री इन एवरी आईटीसी मौर्य होटल। अब वो लेडी पहुंचती है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। जब वो लेडी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पहुंचती है तो देखते हैं कि एनसीडीआरसी ने क्या ऑब्जर्वेशंस ली, उसने उस लेडी की किस तरीके से हेल्प करी। जो कमीशन था, कमीशन ने ये स्वीकार करा कि लेंथ ऑफ हेयर हैड बीन शॉर्ट एंड ऑन कॉन्ट्ररी टू इंस्ट्रक्शन। उसने इस चीज़ को अपहेल्ड करा कि जो लेडी के साथ जो लेडी ने इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके खिलाफ ही उसके बाल काटे गए। द हेयर कट वॉज नॉट एज पर हर इंस्ट्रक्शन, इट वॉज कॉन्ट्ररी टू हर इंस्ट्रक्शंस। यानी उस कमीशन ने ये हेल्ड करा कि
जो ITC मौर्या होटल का जो सलून है, इट वॉज एट फॉल्ट। अब आगे की बात करता, अब वो ये बोलता है कि ड्यू टू दिस फॉल्टी हेयर कट द लुक ऑफ रेस्पोंडेंट हैव चेंज्ड। भाई जो उसके जो रिस्पोंडेंट, जो लेडी के मन में जो इमेज थी कि आफ्टर हेयर कट आई विल लुक लाइक दिस, वो बिल्कुल भी खत्म हो गई और उसका लुक दूसरा ही हो गया। एंड कमीशन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर वाज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एपिलेंट विच कॉज्ड डैमेज टू द रिस्पोंडेंट। ये जो आपका काम है ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, अदरवाइज इट वुड हैव नॉट बी डन देयर। अगर आपने नेग्लिजेंस नहीं बरती होती, नेग्लिजेंस नहीं करी होती, तो ये हेयर कट और ये जो आगे जाके ट्रीटमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है वो नहीं होती। अब कंपनसेशन डिसाइड करना था एनसीडीआरसी को, तो एनसीडीआरसी रेफर टू अ केस चरण सिंह वर्सेस हीलिंग टच हॉस्पिटल एंड अदर केस। देयर वाज अ केस, commission referred that case, and as per the observation of that case it recognized that the importance and emotion sentiments of a hair in the life of women। कमीशन ने बोला कि जो हेयर्स के साथ women का जो इमोशंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंस होती है, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो बहुत ही अहम होते हैं एक लेडी के लिए, एक विमेन के लिए। चूंकि रिस्पोंडेंट वॉज अ मॉडल फॉर हेयर प्रोडक्ट्स, शी वॉज डूइंग मॉडलिंग फॉर हेयर प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ हर लॉन्ग हेयर। She had been a model for VLCC and Pantene. Due to faulty haircut, she lost her expected assignments and suffered a huge loss. उस एक हेयर कट की वजह से उसके आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, आने वाले असाइनमेंट्स, आने वाले प्रोजेक्ट्स सब फेल हो गए उस एक फॉल्टी हेयर कट की वजह से। She went into mental breakdown and trauma due to negligence of that saloon and lost her job. So she faced economic deprivation, she faced emotional trauma as well, she faced physical pain also during the treatment. NCDRC awarded lump sum compensation of 2 crore rupees. The lady was asking for a written apology and 3 crore rupees. However, the commission awarded 2 crore rupees. Now, ITC Mauria went to the Supreme Court challenging this decision of the commission. Now, what Supreme Court have observed in this case, let us see. Supreme Court ने एक चीज सीधा सीधा बोला कि there was deficiency at the part of the saloon, there was a deficiency of services। उसने सीधा सीधा ये बोला कि आफ्टर चेकिंग द फैक्ट्स, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है कि जो सलून था उसने नेग्लिजेंस करी है। ना दूसरा क्वेश्चन उनके पास होता है कि जो 2 करोड़ रुपए कमीशन अवॉर्ड करे, वॉज इट एडुकेट? सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू डिसाइड व्हाट इज एडुकेट कंपनसेशन फॉर द सेम। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैक्ट्स को देखा कि क्या हुआ और उसने एक फॉर्मूला निकाला कि इस फॉर्मूला के बेस पे आप कंपनसेशन देना। कौन कंपनसेशन देगा? कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब कमीशन को एक फॉर्मूला देती है सुप्रीम कोर्ट, वो ये बोलती है कि सभी फैक्ट्स को मद्देनज़र रखिए, उसकी सैलरी, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, उनकी वैल्यूएशन, मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल पेन एक्सेट्रा, सभी को आप कंसिडर कीजिए वाइल डिसाइडिंग द कंपनसेशन। ये चीज़ बोलती है किसको? कमीशन को दोबारा। नाउ सुप्रीम कोर्ट लेफ्ट द डिसीजन ऑफ डिसाइडिंग कंपनसेशन, that how much compensation should be given to the respondent, on the commission itself. Now the commission, the National Consumer Dispute Redressal Commission, will decide the compensation afresh. However, Supreme Court ordered to the hotel that deposit 25 lakh rupees to the Supreme Court registry for a security purposes. So ये केस दोबारा अब कमीशन के पास आ गया। अब कमीशन दोबारा ये सारे फैक्ट चेक करेगी और दोबारा ये डिसाइड करेगी कितना कंपनसेशन इसको देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए तो सिक्योरिटी में डिपॉजिट करा लिए।